सो हे गाइस, आज हम दोबारा से जर्नी गॉड इमॉर्टल के आगे के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने अभी तक पीछे के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोडेड है, जाके एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शियाओ के फादर को देखते हैं, जहाँ पे वो एक बड़े से मैप को देख रहे थे। अब वहाँ पे एक आदमी आता है, वो बताता है कि यहाँ पे शियाओ के ग्रैंडफादर ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। अब यहाँ पे हम देखना होगा कि इस लेटर के अंदर लिखा क्या है। अब वो आदमी बताता है कि यहाँ पे जो आपने 3 आदमियों को जो कि सामुराई थे, यहाँ पे शियाओ के पीछे लगाया था ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़ सके। अब वो बता रहे हैं कि यहाँ पे वो अपनी ड्यूटी अब पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे जो शियाओ की स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि यहाँ पे वो इन लोगों को चेस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से उन तीनों सामुराई को उस ड्यूटी को हटाना पड़ रहा है। अब ये सारी बातें को शियाओ के ग्रैंडफादर ने उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था। अब यहाँ पे जो शियाओ के फादर होते हैं वो ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि जो शियाओ है वो अब इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि अपने मार्शल आर्ट्स और यहाँ पे जो उसकी कल्टिवेटर बनने का सपना था वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया है, जिस वजह से हो सकता है वो आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा परफेक्ट कल्टिवेटर बन सके। अब शियाओ के फादर एक बात और बताते हैं कि यहाँ पे हो सकता है वो आने वाले टाइम पे जैसे उसके जो दोनों भाई हैं हमारे साथ काम करते हैं, वैसे वो भी हमारे साथ काम करे। फिर हमारा सीन सीधा शियाओ के ऊपर आ जाता है। हम शियाओ को देखते हैं कि वो कुछ पपेट्स को काफी बुरी तरह से पटक पटक के मार रहा था, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पपेट्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, और यहाँ पे जो पपेट्स थे वो काफी ज्यादा मात्रा में थे, जिस वजह से यहाँ पे शियाओ काफी आसानी से उन्हें खत्म भी कर पा रहा था। अब शियाओ उन लोगों से फाइट लेने के बाद हम देखते हैं कि उस तरफ काफी ज्यादा पपेट्स पड़े हुए थे, जिसको शियाओ ने काफी आसानी से खत्म किया था। अब रात का सीन हमारा आ जाता है। अब उसके हाथ में एक स्क्रोल था, जहाँ पे उस स्क्रोल के अंदर लिखा हुआ था, अगर एक परफेक्ट कल्टिवेटर या मास्टर आर्चर बनने के लिए तुम्हारे पास एक वेपन जरूर होना चाहिए जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो। अगर तुम्हारे पास वो वेपन होगा तो तुम काफी आसानी से किसी भी अपोनेंट से लड़ सकोगे, और तुम्हें इससे ज्यादा चोट भी नहीं पहुंचेगी, और तुम्हारा टाइम भी काफी ज्यादा बचेगा। अब शियाओ उस रूल को पढ़ ही रहा था, तो पढ़ते पढ़ते उसके अंदर कुछ पोजेस आते हैं जहाँ पे उसे दिखाए गए थे कि किस तरह से तुम अपोनेंट से लड़ सकते हो। और यहाँ पे शियाओ ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। वो ये सोचता है कि मैंने पोजेस को कहीं पे तो देखा है। अब यहाँ पे उसका हाथ गलती से एक पोज के बीच में से होके गुजरता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बीच में ग्लो होने लग जाता है। ग्लो होते ही देख शियाओ ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और यहाँ पे वो स्क्रोल को नीचे फेंक देता है। नीचे फेंकने के बाद थोड़ा और ज़्यादा ग्लो होता है वो स्क्रोल। अब उसमें से एक होलोग्राम बाहर आता है। अब यहाँ पे जो होलोग्राम था वो बताता है, अगर तुमने इस सील को ओपन करा है तो तुम जरूर क्वीन फैमिली के ही ब्लड से होंगे, मतलब यहाँ पे तुम्हारे अंदर क्वीन फैमिली का ब्लड दौड़ रहा है। अब वो होलोग्राम यहाँ पे शियाओ को वो सारी बातें बताता है जहाँ पे उसे काफी ज्यादा जरूरत थी, वो आने वाले टाइम पे किस तरह से किसी भी ओपोनेंट से फाइट ले सकता है। मगर यहाँ पे तो शियाओ उस होलोग्राम के साथ खेलने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम शियाओ ने वो होलोग्राम देखा था, और जिस वजह से यहाँ पे वो काफी ज्यादा उसके साथ इंजॉय करता है। अब यहाँ पे जो होलोग्राम था वो शियाओ को ऐसी ऐसी बातें बताता है जहाँ पे वो ट्रेनिंग में यूज करके किसी भी ओपोनेंट को काफी आसानी से खत्म कर सकता था। अब यहाँ पे जो होलोग्राम बताता है कि इसके लिए तुम्हारे पास एक अच्छा सा वेपन होना चाहिए जिससे तुम काफी आसानी से फाइट ले सकते हो किसी भी अपोनेंट से। अब वो होलोग्राम एक बात और बताता है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो वेपन है वो ज्यादा बड़ा हो या फिर ज्यादा ही छोटा हो, ये चीज डिपेंड तुम पे करेगा कि तुम कितनी आसानी से उस वेपन के साथ अपोनेंट के साथ फाइट ले सकते हो। अब शुरुआत में तो जो शियाओ था उसकी बातों को काफी ज्यादा नजरअंदाज करता है, मगर यहाँ पे थोड़ी देर बाद शियाओ उसकी बातों को काफी ज्यादा केयरफुली सुनने लग जाता है। अब यहाँ पे शियाओ को उन सभी बातों को जान के यही लग रहा था कि यहाँ पे ये बातें सारी उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं किसी फाइट के अंदर। अब यहाँ पे वो होलोग्राम था शियाओ से बताता है कि तुम जल्दी से जल्दी एक अपना वेपन ढूंढ लो ताकि तुम उस वेपन के साथ किसी भी अपोनेंट से फाइट ले सको। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं यहाँ पे शियाओ को वो दोबारा से उन्हीं पपेट के साथ फाइट लेता है, और यहाँ पे उसके जो पोजेस थे वो सेम वैसे ही थे जैसे उस स्क्रोल के अंदर थे। अब थोड़ी देर बाद उनमें से एक बहुत ही बड़ा बॉस जो कि उन्हीं का पपेट का था सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बार शियाओ के पास अपना खुद का वेपन भी था। अब यहाँ पे शियाओ सीधा उसके आँख के ऊपर अपने वेपन के अटैक कर देता है, जिस वजह से काफी ज्यादा मशक्कत के बाद शियाओ उससे जैसे तैसे करके जीत तो जाता है, मगर इस बीच यहाँ पे शियाओ भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। अब वो ये चीज देखता है कि यहाँ पे उसका जो वेपन है वो टूट चुका है, और यहाँ पे वो ये सोचता है कि उसको एक काफी पावरफुल वेपन की काफी ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। एंड फिर यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि शियाओ और यहाँ पे जो सैम्बल था वो भी एक रात में उसी चट्टान के ऊपर बैठे हुए थे जहाँ पे वो काफी लंबे समय से बैठते आ रहे थे। अब जो शियाओ था सैम्बल से बोलता है कि हमें कितना टाइम हो गया कि हम एक दूसरे के साथ रहे हैं। अब जो शियाओ को तो उसे तो पता था कि ये लगभग 5 साल हो चुके हैं जहाँ पे ये दोनों साथ में रहे हैं, और साथ ही जो सैम्बल था वो भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। अब शियाओ भी यही सोच रहा था कि यहाँ पे जो उसके फादर है वो कब आएंगे, इतना ज्यादा टाइम हो चुका है वो अभी तक नहीं आए, और यहाँ तक कि ये भी सोचता है कि उसे उसके ब्रदर है
वो भी अभी तक नहीं आए। उन्होंने तो कहा था कि वो जल्दी से जल्दी आएंगे। अब ये चीज़ देखते हुए हम देखते हैं कि सैम्बल आगे की तरफ उड़ने लग जाता है और यहाँ पे ये चीज़ देख के जो जियाओ था वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि ये सोचता है कि यहाँ पे सैम्बल ने भी उड़ना सीख लिया है। अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं आगे आने चल के यहाँ पे अपने फादर और यहाँ पे जो उनके ब्रदर है उनके साथ काम कर सकूँ और उनका थोड़ा वजन हल्का कर सकूँ। एंड अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उतनी देर में आसमान में से लेजेंडरी मीटियोर शावर की बारिश होने लग जाती है और ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा औसम लगता है। अब श्याओ बताता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कितना अलग है, यहाँ तक कि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। अब श्याओ उन सभी मीटियोर्स को देख के उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी जाग उठती है। अब श्याओ बताता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे श्याओ सैम्बल से बोलता है कि हम कल जियांगयान सिटी जाएंगे जहाँ पे मैं वेपन और साथ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पे हम कल जाके वहाँ से लेने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो श्याओ था एक घोड़े के बैठ के आगे जाने लग जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक घोड़ा सीधा एक जगह पे आके रुकता है जहाँ पे उसके दोस्त रहते थे जो कि चीन और यहाँ पे ताइची थी। अब यहाँ पे जो ताइची काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे जो श्याओ के पास गले लग जाती है और वो बताते हैं कि तुम इतने दिनों बाद आए, तुम पहले कहाँ गए थे। अब यहाँ पे जो श्याओ था वो बताता है कि बस थोड़ा काम था जिस वजह से मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेल पा रहा था। अब जो जिन था वो बताता है कि यहाँ पे तुम अभी जा कहीं रहे हो, तुम खेलोगे नहीं। मगर यहाँ पे श्याओ था वो बताता है कि मुझे यानजिन सिटी जाना है, थोड़ा काम है। अब जो श्याओ था वो बता देता है कि मुझे एक साबर की जरूरत है। अब यहाँ पे सावर एक वेपन को कहते हैं। अब यहाँ पे जो ताइशी थी वो भी बताती है कि श्याओ से कि मुझे भी एक डॉल चाहिए, क्या तुम मुझे डॉल ला के दोगे। अब यहाँ पे जो श्याओ था वो बताया कि हाँ हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर वहाँ से आऊँगा तो तुम्हारे लिए डॉल ज़रूर लेके आऊँगा। अब श्याओ तो अपने घोड़े पे बैठ के वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि अननोन पर्सन को जहाँ पे श्याओ के दोस्त रहता है जो कि जिन है, वो उसी की जगह को देखता है। अब श्याओ सीधा जिहांग सिटी पहुंच जाता है जो कि सिटी पूरा पानी के ऊपर था। अब पहुंचते हम देखते हैं कि सामने की तरफ से जो दो गार्ड थे वो देखते हैं कि पता चल जाता है कि जो थर्ड प्रिंस है। अब यहाँ पे ये चीज़ देख के वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। अब उतनी देर में एक ओल्ड मैन वहाँ पे आते हैं जहाँ पे जो श्याओ था वो उन्हें जानता था, सीधा उन ओल्ड मैन से जाके गले लग जाता है। अब जो ओल्ड मैन था वो बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी। अब यहाँ पे सीधा जो श्याओ था वो अपने फादर के बारे में पूछता है कि यहाँ पे जो मेरे फादर है वो कहाँ पे हैं। अब यहाँ पे जो ओल्ड मैन थे वो बताते हैं कि यहाँ पे जो तुम्हारे फादर है वो फॉन्ट सिटी के अंदर अभी भी फाइट ले रहे हैं, अभी भी वहाँ के हालात सुधरे नहीं हैं। अब यहाँ पे जो श्याओ था वो बताता है कि मुझे एक वेपन की ज़्यादा ज़रूरत है जिस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। अब यहाँ पे जो ओल्ड मैन थे वो एक रूम में ले जाते हैं जहाँ पे उधर देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल्स और उन क्रिस्टल्स के अंदर वेपन्स रखे हुए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के थे। अब जो ओल्ड मैन श्याओ से बोलते हैं कि जाके अपना कोई एक वेपन ले लो। अब श्याओ एक छोटे से वेपन को ले लेता है जो कि एक शॉर्ट छोटी सी देखने में होती है। ये शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती श्याओ के लिए। मगर यहाँ पे जो श्याओ था वो बताता है कि यहाँ पे उसे एक डॉल की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे जो ओल्ड मैन होते हैं वो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाते हैं और वो बताते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए डॉल भी ले आऊँगा। अब जो श्याओ था वो बताता है कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं डॉल अपने लिए नहीं मांग रहा। और यहीं पे हमारा एपिसोड भी एंड हो जाता है। अगर तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को अलाउ ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।